हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने सवैये पाठ की व्याख्या की थी, काव्यांश के प्रश्न उत्तर किए थे। इस वीडियो में हम अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो बच्चों, जैसा कि आपने पहले सवैये में पढ़ा था कि वो क्या क्या बनना चाहता है, वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे जन्म मिले तो क्या क्या बने। उसने कामना की है कि उसके मनुष्य का जन्म मिले, पशु का, पक्षी का या पत्थर का। तो उन रूपों में उन्होंने क्या क्या कामना की है कि अगर उनको मनुष्य का जन्म मिलता है तो ब्रज ग्वालों के बीच में बसना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। अगर वो पर्वत का हिस्सा बने तो उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहेंगे कि गोवर्धन पर्वत का, जिन्होंने जो कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। वो कह रहे हैं कि अगर उनको पक्षी का जन्म मिलता है तो वो कदम के पेड़ पर बसना चाहते हैं, क्योंकि जो कदम का पेड़ है उसके पेड़ के नीचे कृष्ण जी रास रचाया करते हैं। तो जो कवि है वो ब्रज के हर चीज को, हर वस्तु को, उसको सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उसको अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो कवि है ब्रज में जन्म लेने के लिए, हर प्रकार का जन्म लेने के लिए, जैसे पशु का, पक्षी का, मनुष्य का जन्म लेने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, यानी कि कवि उनको क्यों देखना चाहता है। तो कवि जो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और वो उनसे जुड़ी जो वस्तुएं हैं उनसे भी प्यार अपना दिखाता है कि वो उन वस्तुओं से कितना प्यार करता है। तो ब्रज के जो वन है, बाग है, तालाब है, वहां पे जो कृष्ण है वो आया करते थे, श्री कृष्ण जी वहां पर घूमा करते थे। वे इनमें गायें चराते हुए, रासलीला रचाते हुए आते थे। उनसे जो कवि है कृष्ण का जो लगाव है वो महसूस होता है। उसको लगता है कि वो कृष्ण जी यहाँ आते थे तो उनको लगता है कि वो उनकी मिट्टी में अभी भी कृष्ण की जो सुगंध है वो शामिल है। इसलिए कवि उन वनों, बागों, तालाबों को निहारते रहना चाहते हैं ताकि उसको लगे कि कृष्ण जी अभी भी यही इसी मिट्टी में स्थित हैं। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है, यानी कि अपने एक लाठी और जो छोटे कंबल पर कवि न्यौछावर करने को तैयार क्यों है। तो जो कवि है वो कृष्ण जी से बहुत प्रेम करता है, उनका भक्त है और उनसे जुड़ी हर वस्तु से वो प्रेम करता है। कृष्ण जी की जो जब वो गायें चराते थे, वो अपने तन पर धारण करते, अपने लाठी अपने हाथों में धारण करते थे और जो कंबल को अपने साथ रखते थे। तो ये वस्तुएं उसके लिए, कवि के लिए कोई साधारण वस्तुएं नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है, उसके लिए अनमोल है। इसलिए उन पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वो तैयार है। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। हमने सवैये में देखा था कि गोपी क्या क्या धारण करती है। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती हैं जो कृष्ण जी धारण करते थे। जैसे कि वो कहते कि सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करना, गले में गुंज की माला, और जो शरीर पर, तन पर पीले वस्त्र या पीताम्बर धारण करना, और हाथ में लाठी लेकर वनवर गायों को चराना। तो ऐसा रूप धारण करने का आग्रह करती है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कवि जो है पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में कृष्ण के सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण जी से बहुत प्रेम करता है और पाठ के अनुसार हमें लगता है कि वो उनका बहुत बड़ा भक्त है। वो हर जन्म में, हर रूप में कृष्ण जी का समीप्य पाना चाहता है, सानिध्य पाना चाहता है। वह ब्रजभूमि के पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में अपने आप को कृष्ण जी के निकट महसूस करना चाहता है। उसे लगता है कि उन वस्तुओं के रूप में कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त करके उनका जो जीवन है वो
सफल हो जाएगा। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, यानी ऐसा क्या है कि गोपियां विवश हो जाती हैं। तो हमने सवैये में पढ़ा था कि जब कृष्ण जी मुरली बजाते थे, उनका जो रूप सौंदर्य है उनको देखकर जो गोपियां हैं वो विवश हो जाती थी। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कृष्ण जी की मुरली की जो धुन है वो बहुत मधुर होती थी, बहुत मोहित करने वाली होती थी। जो उनका रूप था वो बहुत सुंदर था, और उनकी जो मुरली की मधुरता है और रूप का जो सौंदर्य है, गोपियां उनकी ओर खींची चली जाती थी और वो अपने आप को विवश पाती थी, अपना नियंत्रण खो देती थी उनके कृष्ण जी के सामने, और वो कृष्ण जी के रूप में समा जाती थी। अगला प्रश्न है, हमने जो पंक्तियां दी गई हैं उनके भाव स्पष्ट करने हैं। किन पंक्तियों का क्या मतलब है। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पंक्ति में जो कवि हैं रसखान जी हैं, कृष्ण जी से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं, कृष्ण जी हैं, उनके साथ करील के कुंजों में रासलीला रचाया करते थे। कवि के लिए जो करील के कुंज हैं वो बहुत अधिक महत्व रखते हैं। वो इन कुंजों के लिए जो सोने के जो भवन है वो भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो उनके जो कुंज का जो कुंज करील के कुंज है वो उसको बहुत ज्यादा कीमती मानता है अपने आप के लिए। उनको लगता है कि जो सोने के महल है उसके सामने फीके हैं। दूसरी पंक्ति है, मायरी वा मुक्की मुस्कान समारी न जहे न जहे न जहे। तो जो गोपी है कृष्ण जी की मुस्कान पर मोहित हो जाती है, और जो कृष्ण की मुस्कान है वो उसे इतनी सुंदर लगती है, उससे इतनी अच्छी लगती है कि वो अपना नियंत्रण खो देती है और अपने आप को विवश पाती है, उससे वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और कृष्ण जी में उनके लिए समर्पित हो जाती है। तो वो यहाँ पे कहना चाह रही है कि मैं अपना जो होश हवास वो खो दूंगी। कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। जैसे कि देखने से पता लग रहा है कि कालिंदी कूल कदम की डारन में क जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, और जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। अब इस पंक्ति का हमने काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। पहले तो इस पंक्ति का हम भाव बताएंगे कि इस कहने का क्या मतलब है। तो गोपी जब अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही अपना रूप बनाती है, वो कहती है कि मैं सब कुछ धारण कर लूंगी, लेकिन जब वो कहती है कि कृष्ण की जो मुरली है वो अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी, क्योंकि गोपी को लगता है जो उसकी बांसुरी है वो कृष्ण जी को गोपियों से दूर ले जाती है, वो मुरली से ईर्ष्या करती है। इसमें हम भाषा का बता सकते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। जब हम सवैये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रचना है, जो सवैये है वो ब्रज भाषा में है और ये सवैया छंद में है। और इसमें जो पंक्ति में ध म र की आवृत्ति आई है, जो वर्ण आवृत्ति बार बार आए हैं, तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और मुरली मुरलीधर अधरान अधरा न, ये इन शब्दों में यमक अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि एक जो मुरली है वो बांसुरी के लिए आया है और मुरलीधर मतलब कि जो बांसुरी को लेने वाले हैं, बजाने वाले। अधरान होठों पर, अधरा ना होठों पर नहीं, यानी कि दोनों का मतलब अलग अलग है। शब्द तो एक जैसे ही हैं लेकिन उनका मतलब अलग है। तो जहां पर ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो जो ये जो पंक्ति है, जो उसका काव्य सौंदर्य है वो जो ब्रज भाषा के रूप में सुंदर जान पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसके काव्यांश के प्रश्न उत्तर, उसकी व्याख्या आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। आगे भी कोई अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पाठ के ऊपर या किसी व्याकरण के संबंधित कोई वीडियो बनाऊं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।